साकची में मुहर्रम का आयोजन किया। हुसैनी मिशन ने मुहर्रम के पवित्र महीने में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत की याद में साकची में एक शोक सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रार्थना और पाठ आयोजित किए गए, जिसमें इमामों की कुर्बानियों को याद किया गया। प्रार्थना और पाठ सभा में हृदयस्पर्शी प्रार्थनाएं और पाठ आयोजित किए गए, जिसमें मुहर्रम के महत्व और इमाम हसन और इमाम हुसैन द्वारा बलिदान, सहानुभूति और न्याय के मूल्यों को प्रतिबिंबित किया गया। उपस्थित लोगों ने इमामों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और प्रतिरोध से प्रेरणा ली। समुदाय की भागीदारी। इस आयोजन में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने इमामों की शहादत के लिए शोक व्यक्त किया और शांति, प्रेम और एकता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हुसैनी मिशन के इस तरह के आयोजनों से सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने का महत्व उजागर होता है। सांस्कृतिक महत्व। मुहर्रम के इस तरह के आयोजन क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की याद दिलाते हैं। ये आयोजन विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। हुसैनी मिशन द्वारा सच्ची में आयोजित मुहर्रम सभा इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। और रसूल के मरने के बाद बहुत इनकलाब आया और 60 हिजरी में ऐसा हुआ, यजीद शासक बन गया। दुनिया की 2/3 ज़मीन पर उसकी हुकूमत थी, तो उसने सोचा कि हुकूमत तो हमको मिल गई, अब धर्म के ऊपर भी कब्जा करें। तो हज़रत इमाम हुसैन मदीने में थे, उसने अपने आदमी को भेजा, वो कहा कि आप हमारी बैयत करें। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि हम कैसे बैयत करें, हम इमाम हैं, हम अली के बेटे हैं, हम तुम्हारी बैयत नहीं करेंगे। उसने कहा कि अगर आप बैयत नहीं करेंगे तो आपको शहीद कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम मदीना छोड़ देते हैं। आपने मदीना छोड़ा, मक्का आए कि भाई हम यहाँ रहेंगे, तीर्थ स्थान है, लेकिन वहाँ भी हाजियों के भेष में उसने कातिलों को भेज दिया कि कहीं भी मिले तो हुसैन को कत्ल कर दो, शहीद कर दो। जब इमाम हुसैन को ये पता चला तो मक्के की पवित्रता का ख्याल रखते हुए इमाम हुसैन करबला की तरफ चले। करबला में इमाम हुसैन ने ये भी कहा, हमें गर्व है कि इमाम हुसैन ने आखिर टाइम में यही कहा कि अगर तुम हमको जीवित यहाँ रहना नहीं देना चाहते हो तो हम हिंद जाने को तैयार हैं। हिंद के लोगों पर इमाम हुसैन को कितना विश्वास था कि इमाम हुसैन ने कहा कि हमको जाने दीजिए, हम हिंदुस्तान जाएंगे, लेकिन कहा कि नहीं, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। घेर के इमाम हुसैन को लाए और 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला आए। 4 मुहर्रम से फौज आने लगी। 7वीं मुहर्रम से इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, सब पर पानी बंद कर दिया गया। और लास्ट में यही हुआ कि आशूर के दिन इमाम हुसैन को 72 साथियों के साथ भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। और सिर्फ शहीद ही नहीं किया गया, उनके शव को, उनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, उनके घर वालों को बंदी बनाया गया। ये उसके बाद लोगों की आँख खुली, लोगों ने कहा करे ये तो अत्याचार है, यजीद अपने को खलीफा बना बैठा हुआ है, यह तो हर बुराई इसके पास से। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया तो दुनिया में एक इनकलाब आ गया। और उस समय से लेकर आज तक इमाम हुसैन को याद मनाया जाता है कि अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो दुनिया में इस्लाम नहीं होता, कुरान नहीं होता। आज भी आप करबला में जाइए, करोड़ों की संख्या में लोग अभी मुहर्रम में भी है, 40वें के दिन भी जाते हैं और इमाम हुसैन को याद किया जाता है।